भागलपुर में भारत के लोकप्रिय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भागलपुर 24 फरवरी को होने जा रहा है और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का किस्त भागलपुर से पूरे देश के किसानों को जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसान भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जमा होंगे और किसानों के समृद्धि और खुशहाली को लेकर प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। उसी के निमित्त आज बिहार सरकार के सभी मंत्री और जो भागलपुर के नज़दीक के 11 जिला हैं, उन जिला के लोगों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं पांचों दल के, उन लोगों को भी बुलाया गया है और आज यहां भाजपा के सभी जिम्मेवार साथी आएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी, किसानों की भागीदारी अच्छे तरीके से हो, इस पर आज चर्चा होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के नेता जो है नीतीश कुमार को अपना पॉकेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बात मैं बताऊंगा। अभी आपने देखा दिल्ली का चुनाव हुआ, इसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ और उसके पहले छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जो आई थी, वो इसी तरह का वादा किसानों के साथ, धान के सब्सिडी के लिए और जो मुफ्त का रेवड़ी बांटने का वादा है, इसको करते हुए भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की एक दुकानदारी खोलकर सरकार लाने का काम किया था, दिल्ली की जनता ने ऐसे अरविंद केजरीवाल, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता, घोटालेबाज नेता का जब असली चेहरा देखा, तब उसके बाद आपने देखा कि किस तरह वहां के दिल्ली के मतदाताओं ने सत्ता से उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। बिहार में भी कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल का आजकल चेला बने हुए थे और अरविंद केजरीवाल से सीख करके और जगह जगह होर्डिंग और फ्लैक्स लगा रहे थे कि माई बहन योजना में इतना पैसा दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के नाव डूबने वाले रास्ते पर ये लोग भी चले थे। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने इतने मुफ्त के ऐलान को नकार कर मोदी के गारंटी पर विश्वास किया और उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर मुफ्त बांटने का वादा किए थे, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम किया। यानी अब इस देश की जनता सिर्फ एक चीज पर विश्वास करती है, वो है मोदी की गारंटी। और मोदी के गारंटी के कारण दिल्ली के मतदाता पता भी नहीं चलने दिए, हम भाजपा के नेताओं को भी पता नहीं था अच्छे तरीके से कि मतदाता ने क्या मिजाज बना लिया है। और भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है, उस सपना की ओर हम लोग अब अग्रसर हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। एक और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अब चल चुका है। इसीलिए देश की जनता ऐसे छलवाज नेता को, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज में लिप्त नेताओं को, और बिहार में तो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बात आई तो रेलवे में नौकरी देने में जमीन लिखवा लिया गया था। यही लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार देने में
गरीब का जमीन लिखाने का काम करते हैं। और विकास की बात तो अब विकास पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकता है कोई नेता। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र का खजाना बिहार के लिए खोल दिया है। और जब खजाना खुल गया तो इनके मुंह पर अब टेप लग गया है। अब उनको जो है कुछ बोलने के लिए, गाल बजाने की भी हिम्मत नहीं। और चांदी का चम्मच लेकर के जन्म लिया हुआ राजकुमार गरीबों की बात करता है। अगर लालू यादव जी सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ता पर चलना चाहते हैं, रास्ते पर, तो ऐलान करें कि परिवारवाद नहीं, मेरा बेटा नहीं, बिहार का एक गरीब का बेटा कोई भी नेता बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है हिम्मत इस बात की? बेटा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, परिवार के लिए ही सब कुछ करेंगे। और इन लोगों की बात समाज में अगर कोई चर्चा भी करता है तो शायद उनके इस पाप को समझ नहीं पाता है। अगर कोई उनकी चर्चा करता है, उनके परिवार का, उनका राजकुमार का, उनके राजकुमारियों का, कि बिहार का हम भला कर देंगे, तो बिहार का भला यही था कि रोजगार देने के बदले जमीन लिखाया जाता था। और बिहार का सामाजिक न्याय यही है कि पूरा बिहार का दूसरा कोई नेता नहीं है, हमारे कोख से जो पैदा लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इन सब बातों को स्पष्ट रूप से मीडिया समझे ना समझे, नेता समझे ना समझे, मतदाता समझ चुका है। और अगर कुछ बाकी है तो वो भी बिहार में सारा खेल हो जाएगा। मतदाता इस बार दिखा देगा ऐसे लोगों को, मतदाता इस बार ऐसे नेताओं को बता देगा, और नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी चलेगी।